मेरे ख्याल से इसके बाद आपके जहन के सवाल ही बनते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। गिरिराज सिंह जी, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसके बाद आपकी क्या उम्मीदें हैं? दरअसल ये इसलिए कि एक तरफ एक छवि ईमानदारी वाली है और दूसरी छवि काबिलियत वाली है। आप राजपाल सिंह जी को ईमानदार कहेंगे या काबिल कहेंगे? मैं ईमानदार तो उनको मान सकता हूं, बाकी काबिल इस वजह से नहीं मान सकता कि राजनीति जो है वो अपनी जगह है और जनता की सेवा अपनी जगह है। जिस जगह से वो चुने गए हैं, आज उसी जगह की आज मुद्दा जो है पृथ्वीराज नगर का उन्हीं के क्षेत्र से उठा है और ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें जनता पिस चुकी है। तो जिस तरीके से उनको सेवा करनी चाहिए थी उस प्रकार उन्होंने जनता का रुख नहीं करके आज 2 साल के बाद में जो रुख किया उसमें जनता पिस चुकी है। और माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दे देकर जनता परेशान है। 4 जनवरी को ज्ञापन दिया था, फिर वो उनके पास जो सुनवाई नहीं हुई तो माननीय मुख्यमंत्री ऐसा कितनी मर्तबा हो चुका? क्या मंत्री बनने के बाद से ये प्रक्रिया शुरू हुई? ये जो बीते साल जब वो कार्यकाल में विधायक थे तब से ही शुरू हुई या फिर इस बार 2013 में जीत के बाद से ये प्रक्रिया शुरू हुई? आऊंगा मैं बहादुर सिंह जी, आपके पास भी आऊंगा। गिरिराज जी बताएं, मैं ज्ञापन कब से दिए जा रहे हैं? ज्ञापन मुख्यमंत्री जब वसुंधरा जी बनी उसके बाद में 6 महीने के उपरांत ये पृथ्वीराज नगर में पट्टे शिविर लगाना शुरू किया। ज्ञापन की बराबर सुनाई हो रही है बात। आपके ज्ञापन की हो रही है, आप उनके पर्सनल कार्यकर्ता हो और आप ऐसे कार्यकर्ता हो जो आधी रात को उनका काम कर सकते हो। मगर आम जनता का मैं आपको सारा नियंत्रण हो रहा है, बराबर नहीं, सारा नियंत्रण आपका हो रहा है, पर्सनली हो रहा है। आप चलिए बहादुर सिंह जी, बहादुर सिंह जी, आम जनता का दौरा कर लीजिए। सुनवाई हो रही है तो फिर इस परिस्थिति का निर्माण क्यों हो गया अचानक? महोदय वहाँ क्षेत्र यानी में आपकी व्यक्तिगत रंजिश है? एक जगह पे 10 मिनट से ज्यादा कहीं पे रुकने की कोशिश नहीं करी जनता वहाँ पे इतनी आक्रोश। चलिए बहादुर सिंह जी, बहादुर सिंह जी, मेरा एक सवाल है आपके लिए। उनके मेरा एक सवाल है आपके लिए। घूमे मंत्री जी ने माना अतिक्रमण हुआ, मंत्री जी ने यहाँ कैमरे पर माना कुछ अधिकारी हैं जो मिलकर काम करते हैं भूमाफिया के साथ। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, मंत्री क्या इस बात से आप सहमत हैं? सहमत है इसमें। मंत्री जी भूमाफिया और अधिकारी मिले हुए हैं जेडीए के। भूमाफिया और अधिकारी कितने दिनों से ये काम चल रहा है? ये करीब पहले से चल रहा था। पहले से चल रहा है काम कैसी है? जी 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 बिल्कुल। इसका मतलब 2 साल से मंत्री जी हैं, 2 साल से मंत्री जी को इस बात की भनक नहीं लगी। भनक लगी थी 2 साल बाद इलाके में आए हैं। लगाम कसी तो फिर क्या हो गया ऐसा? फिर कैसे नेक्सस हो गया ऐसा? जब जनता पिस चुकी है वहाँ से जो 20,000। एक सवाल बहादुर सिंह जी, कितने लोग रहते हैं पृथ्वीराज नगर में? अभी हाल करीब 3 लाख के आसपास। वोट कितने हैं? 3-3.5 लाख वोटर है और कम से 1 लाख की जनसंख्या है और 1 लाख घर है। 1 लाख घर है, 3.5 लाख वोटर्स है और आबादी मान लीजिए 5 लाख है। तो समझा जा सकता है ज्ञापनों का दौर अगर 2 साल में चला होगा तो कितने कागजों का पुलिंदा मंत्री जी के घर में इकट्ठा हो गए। और ऐसे हालात में 2 साल बाद एक दौरा तो बनता ही है। इंद्र ओझा जी बीकानेर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों को नमस्कार। बताइए इंद्र ओझा साहब, पहले आपके पास आ रहा हूँ। नमस्कार अश्विनी जी। जी, आपको क्या लगता है आज मंत्री राज कैसा चल रहा है राजस्थान में? फारिक साहब, एक शेर के साथ मेरी बात कहना चाहता हूं मैं। जी जी बिल्कुल इरशाद। कि एक उल्लू ही काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जी फारिक साहब, मैं अर्चना जी से एक निवेदन करूंगा, मेरी बात को सुने। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हो कि भ्रष्ट अधिकारियों के सामने क्या मंत्री बेबस है? मैं ये कहता हूं कि भ्रष्टाचार के सामने पूरा देश बेबस है। आज पूरा भारत हमारा जो भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक चुका है, मैं कह रहा हूं। और राजस्थान में भी हाल बुरे हैं। अर्चना जी, आप अभी जो कह रही थी अलका जी को, थोड़ा सा आप ये बातें कहते थोड़ा याद रखिए आपकी। मुझे सब याद है इंदर जी, मुझे समझ नहीं आता कि आप किसी श्रोता की तरह बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की तरह डाल लेकर के आ जाते हैं। खालिद कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर। पहले बिग फाइट के 500 एपिसोड पूरे करने पर आपको दिल से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं ये कहूँगा, मुझे बहुजन से लेकर और जी भाजपा और जी अभी मैं अपना खुद का मन चला रहा हूँ, सैकड़ों बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ लेकर रख लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई नहीं करते। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी, अलका जी, आपके पास आने से पहले राजेंद्र जी, एक सवाल आपसे भी जानना चाहूंगा। जो राजपाल सिंह जी ने कहा, कैमरे पर कहा सार्वजनिक रूप से, उसे आपने सुना, उस मामले के बाद एक अधिकारी के नजरिए से आपको क्या लगता है, कैसी सूरत हाल है?
ऐसा है कि मंत्री जी का ऑब्जर्वेशन है कि उस इलाके में अधिकारी हैं भूमाफियाओं से मिलकर और उन्होंने गलत काम किया है। तो मैं मानता हूं कि इस मामले की जांच करानी चाहिए और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से ही इसकी जांच होके कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई पूरी हो जाए। कारण ये है कि जब मंत्री जी खुद मान रहे हैं इस बात को कि उनको ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि भाई किन सोर्सेज से उनको ये जानकारी मिली है और जिन जिन सोर्सेज से जानकारी मिली है वो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को मिलनी चाहिए, तभी इसमें आपके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वरना ये माना जाएगा कि मंत्री जी ने अपने क्षेत्र की जनता को खुश करने के लिए, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, केवल एक जनता को बुलावा देने के लिए और जांच कराएंगे, खुश करने के लिए नहीं मंत्री केवल एक अपनी जवाबदेही को इन्होंने अफसरों के ऊपर डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल यही समझने वाली बात है। दिनेश जाकर साहब, स्पीकर साहब कृष्णा कोरानी जी जयपुर से जुड़े हैं। आप दोनों से नमस्कार। बताइए दिनेश जी, आपका रुख करना चाह रहा हूँ। हाँ नमस्कार पारिक साहब। बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे? पारिक साहब, सबसे पहले तो बिग फाइट लाइव के 500 एपिसोड पूरे हुए आपके, उसके लिए आपको बधाई। सभी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अब कुछ बातें जो बताऊंगा कुछ पंक्तियों के माध्यम से कविता के रूप में बताऊंगा। ये सारे जो राजनीतिक दल के बैठे हैं, अर्चना जी कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले जी, जब लोकतंत्र आया था तो कहा गया था उन्नति और समृद्धि देंगे। उन्नति और समृद्धि के विचार की किताब को चूहे कुतर रहे हैं और दीमक चाट रही, जन अधिकार का फैसला बस बंदर बांट रही, व्यवस्था की किताब को भ्रष्टाचार कुतर रहा है और रिश्वत चाट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृष्णा कोरानी जी नमस्कार। पारिक साहब बहुत बहुत नमस्कार आपको, और आपके ये एपिसोड जो 500 पूरे किए हैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। सर दूसरी बात, ये गरीबों का मंच है तो मैं भी आज इन सब शायरों के साथ एक छोटी सी मैं भी शायरी बताऊंगा। जी बताएं। बिल्कुल। कि साहब, सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है जी, सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, कभी राजी तो कभी खफा लगती है, जिंदगी तू ही बता तो मेरी क्या लगती है। बिल्कुल ऐसी गफलत में इस बार पृथ्वीराज नगर के वासिंदे, राजस्थान के वो तमाम लोग लगते हैं जिनकी उम्मीद है जनप्रतिनिधि कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। अलका जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूँ। राजपाल सिंह जी काबिल हैं या फिर ईमानदार है? ये एक बड़ी गफलत इस वक्त, जैसा कि कृष्णा जी बता रहे थे, वो नजर आ रही है। 2 साल बाद उनको नजर आया करप्शन हुआ है। राजपाल जी काबिल भी हैं और ईमानदार भी हैं, और ये उनकी तो 2 साल से क्या किस बात का इंतजार कर रहे थे? 2 साल में तब तक भूमाफिया पूरी जमीनों को खा गया है पृथ्वीराज नगर की, और ऐसा राजस्थान में कहाँ हुआ होगा, कैसे पता लगेगा? जयपुर में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उनको हाल पता नहीं। वही मैं बताना चाह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान के मंत्री हैं और बहुत ही काबिल और ईमानदार मंत्री हैं, और ये घर से बाहर निकले। पहली बार कोई मंत्री फील्ड में जाकर देख रहा है, क्योंकि उनको इस तरह की शिकायतें मिली है और उन्होंने बिल्कुल खुले रूप में स्वीकार किया है कि वहाँ ऑफिसर्स और भूमाफियाओं में गठबंधन है, तो उसकी जांच कराई जाएगी। आप कभी भी कोई भी बात हो तो आपको कानूनी तौर से, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ पर, कानूनी तौर पे आपको देखना पड़ेगा, जांच कराई जाएगी और निश्चित रूप से जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी हमारी सरकार। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के समय में कच्ची बस्तियां जितनी भी मैं तो जब भी इस तरह के सवाल उठते हैं नरेंद्र मोदी मेरे जहन में उठते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। निश्चित रूप से, लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि वो जो पुरानी सरकार है उन्होंने जो आदत डाली हुई है उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा, जांच होगी, और जब इस तरह के ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होने लगेगी तो निश्चित रूप से ये जो आंकड़ा है वो कितना बड़ा बखेड़ा आप लोग छोड़ गए कि अधिकारियों को आज सरकार का डर नहीं है। देखिए अश्विनी जी, मानवीय प्रवृत्ति है कि जब हम खुद अक्षम होते हैं तो दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की हमारी आदत है। अब इनके मंत्रियों की स्थिति देखिए, अकर्मण्य है, काम नहीं कर पा रहे, तो अधिकारियों के साथ फ्रंट खोल करके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने गुहार लगा रहे थे। अब एक ही मंत्री की तो बाबूजी आप शांति रहिए, आप जब बोलते हैं हम बीच में नहीं बोलते। आप तो विरोधाभासी बयान दे रहे हो यहाँ बैठ के, कभी तो आप कहते हो कि वहां पर कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई एनक्रोचमेंट ही नहीं हो 2 साल में, और फिर कभी कहते हो एंटी करप्शन की जांच हो। क्या बता रहे हैं? सही, आप शांति से सुनो ना। देखिए सबसे बड़ी विडंबना देखिए, आपने एक प्रश्न किया कि राजपाल सिंह जी काबिल हैं या क्या दूसरा कहता है ईमानदार हैं कि नहीं। अब आवश्यक नहीं कि व्यक्ति ईमानदार हो तो काबिल भी हो, तो अब ये कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज है दोनों चीजों में। आप पता कर लीजिए उनकी प्रॉपर्टी सही है या फिर वो काबिल है कि नहीं है, तो ये तो आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग सक्षम हो, आप लोग अपने बयान देने में सक्षम हो। देखिए आपको पता लग जाएगा विधानसभा में बैठ के आप बैठती है ना, आपने क्या देखा विधानसभा में? सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि प्रतिद्वंदिता दिखाओगे जनता का नुकसान। मेरी बात सुनिए, आपके कहने से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा बाबूजी, आपको मेरे पता हो रही है ना,
disqualify भी नहीं हो रहे। हमारे कहने से डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन qualified जनता आज बहुत अच्छे पशुपेश आ रहा हूँ, है जल्द कि जा रहा क्यों हूँ गृह आपके पास। मंत्री, ज- क्यों स्वायत्त शासन मंत्री, वो क्यों इनके इसलिए- चिकित्सा मंत्री इसलिए कि शर्मिंदा होते हैं। ईमानदार और क्या जवाबदेह ईमानदारी? लोग हैं। ईमानदारी है या और आपकी इसलिए वो अक्षमता है? आप लोग ईमानदारी राज से करने स्वीकार के करते हैं लायक जो नहीं हो बातें होती भाई। हैं, मैं वो कह रही हूँ लीपा अलका पोती- जी, मैं तो आपके लीपा हित पोती नहीं की, करते। सुनिए मेरी बात, आपके हित की बात नहीं, कर रही हूँ। मेरे हित की बात आपके मत पास करिए। इतने सारे विधायक हैं, हटाओ ना इनको, दूसरों को मौका दे दो। 2 साल आपकी निकल राय गए, की जरूरत होगी तो राय जरूर लो लेंगे ना, आपका आपकी भी राय। फायदा हो जाएगा। अभी जरूरत आपको भी नहीं है, बिना जब बात आपकी इनको जरूरत डिफेंड नहीं होगी तो करना जरूर- पड़ेगा। आप जरूर जाके राय लेंगे। कहो वसुंधरा जी से कि मेरा हमें मौका दो निवेदन भाई, है। ये लोग तो अक्षम है। मैं आपसे निवेदन कर दूं, राज्यपाल जी का पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो जो 2 साल में अभी बीता जो समय है उसमें अभी मैंने दैनिक नवज्योति में सारे विधायकों की डिटेल आई थी कि कौन से विधायक ने कितनी मद खर्च करी अपने क्षेत्र में। उसी तो डिबेट में अलका जी भी थी, उसमें- विधायक मधुवाली में, उनको पता है हाँ, राज्यपाल जी ने तो कितना खर्च इन्होंने किया। खर्च नहीं कर पाए और जनता पीड़ित बिल्कुल। है। वास्तविकता और ये ये है क्या मैं कह- 2 दशक आप के ये जी कहते जी हैं जी कि बिल्कुल, एक बिल्कुल। important ब्रेक का सुनिए, भी आप कॉल बोल के रहे हैं। पास। मेरी बात सुनिए, आप कह रही हैं कि पहली बार मंत्री फील्ड में गए, उसमें अरे वो विधायक के रूप में डूबा प्रशासन हुआ ने कौन सा JDA एहसान है, कर दिया? उस पे आपको लगाम सारे लगाने राजस्थान के में लिए पूछना 2 चाहिए। साल बाद में आपके जब हाउसिंग बोर्ड की माननीय मैं कहती हूँ, जाहिर है मंत्री पर आप सवाल है और कोई मंत्री ने क्या किया। मैं राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट में 2 दर्शक है। राकेश जी काफी हमें देर से पता है, भीलवाड़ा से हमें बने हुए हमारे पृथ्वीराज साथ। नगर का आपसे और साथ पहले ही का जालिम जी हैं जयपुर से हमारे उसके साथ बाद में। में बसे, उससे पहले का निवासी हूँ मैं। आज पृथ्वीराज नगर में और दिवाली पृथ्वीराज- मना रहे लोग। ना तो एंटी मुझे करप्शन पता है में दिवाली जोड़ने मना वाला, रहे हैं ना वहाँ दिवाली करके पे आपने आप सीधा उनका गला पैसिफिकेशन घोट का के काम मैं आऊंगा। पृथ्वीराज नगर जल रहा है। गिराज जी, जब गिराज आप जी, उसको दीपावली गिराज जी, की मैं बात रोक रहा हूँ कर आपको। रहे हैं। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा जी हूँ। मैं आप जैसे बात को बोलना चाह रहा समझिए। था कि पृथ्वीराज जैसे नगर के कि लोगों के मंत्री साथ की अगर किसी की फील्ड मीटिंग चल रही है जी। उसमें मंत्री को ही अपने लिए कुछ कहना पड़े या कोई बड़े बड़े अधिकारी ही कुछ अपने लिए कुछ मांगे जी। तो क्या आम जनता की सुनवाई तो किस प्रकार हो पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी सरकार में वसुंधरा जी आई, इनके मंत्रियों की इनकी ही जो मंत्रियों की जो भाषाएं हैं वो या तो अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं या मंत्री उनके ऊपर ढंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग तामील लेवल नहीं कहीं करवा पर पा रहे हैं। गड़बड़ाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जालिम जी नमस्कार, बताइए। ना नमस्कार सर, मैं 2 साल से सर रिपोर्ट कर रहा हूँ, बार बार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं लोग, भूमाफिया, और मैंने कोई 3-4 रिपोर्टें दर्ज भी करा चुका मैं इसमें जी। थानों में, लेकिन कार्रवाई नहीं करते आगे। जेडीए में मैंने कई रिपोर्ट दी, खुद जेडीसी साहब को देकर आया, जांच भेजते हैं, जांच नीचे के अधिकारी तहसीलदार वगैरह ये करते हैं, तो ये उसके अंदर कुछ दबा देते हैं उनको। ये फिर जो मिली गोचर है भगत वाली बात आ रही है, फिर मिली भगत वाली बात आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, क्या लगता है आपको स्थिति कैसी है फिलहाल? ऐसा है कि हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक तो ट्रांसपेरेंसी है, दूसरी बात क्या है कि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके कार्य करने की सीमाएं हैं, उनकी मर्यादाएं हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनकी अपनी जनता के प्रति जवाबदेही है। अब इन दोनों में समन्वय कैसे स्थापित हो, इन दोनों में समन्वय स्थापित करने का कैसे काम किया जाए। जो मंत्री इसको बखूबी करते हैं उनकी वाहवाही होती है, और जो इसमें अधिकारियों से अपना तालमेल बैठा के और जनता को संतुष्ट रखते हैं, जनता के काम कर पाते हैं, वो लोग फिलहाल सफल होते ऐसा हैं। राजपाल सिंह शेखावत के केस में नजर नहीं आता। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं बिग फाइट।